इस्लामाबाद में इमरान खान के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा करने से सब बच रहे हैं। पाकिस्तानी पत्रकारों के मुताबिक इमरान खान को आईएसआई चीफ ने थप्पड़ मारे, वो भी उस समय जब वो पाकिस्तान के वजीर आजम थे। ऐसा क्यों हुआ, वजह क्या थी? पूरा पाकिस्तान इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। इमरान खान से भी इस घटना पर सवाल पूछे गए। कैप्टन के जवाब ने करारे तमाचे पर क्या क्या खुलासा किया, हमने आज की रिपोर्ट में इसे डिकोड किया है। तो ये एक प्लानिंग, ग्रैंड प्लानिंग थी। उस रोज हेलीकॉप्टर में कुछ लोग आए, फिर ये गेम ओवर हुआ। कुछ चीजें ऐसी हैं ऑफ द रिकॉर्ड हैं जो मैं यहाँ पर नहीं बताना चाहता। एक हेलीकॉप्टर आया, फिर इमरान खान साहब पे टॉर्चर किया गया, चीख पुकार भी हुई, नाराजगी भी हुई, गुस्सा भी हुआ। क्या हुआ आखिरी 2 घंटों में वज़ीर आज़म हाउस में? पूरा पीएम हाउस और उस इलाके को घेर चुके थे। तशद्दुद के नतीजे में इमरान खान साहब कुछ जख्मी भी हुए। पाकिस्तान में हल्ला है, इमरान खान को किसने थप्पड़ मारा, कितनी देर टॉर्चर किया, थप्पड़ रसीद करने वाला फौजी अफसर कौन था, और इस मुलाकात के कुछ मिनटों बाद ही इमरान खान ने कुर्सी क्यों खाली की। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बात हो रही है, मुख्तलिफ जो मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि क्या हुआ आखिरी 2 घंटों में वज़ीर आज़म हाउस में। आका का हुक्म आया, उसको कबूल करना चाहिए सबको, और भिखारियों की क्या औकात है कि उनकी बात ना माने, तो उनकी बात मानेंगे। इसके बाद आर्मी चीफ को हटाने की एक मनसूबाबंदी इमरान खान साहब ने की थी, जिसके बाद एक हेलीकॉप्टर आया, फिर इमरान खान साहब पे टॉर्चर किया गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, और तशद्दुद के नतीजे में इमरान खान साहब कुछ जख्मी भी हुए, और फिर उसके बाद वो वज़ीर आज़म हाउस छोड़कर चले गए और उनकी हुकूमत खत्म हो गई। कुछ वक्त पहले तक ये कहने वाला कप्तान कि मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, अचानक से 20-25 मिनट के अंदर अंदर बनीगाला लौट गया। 2 हेलीकॉप्टर कहा जाता है, 2 हेलीकॉप्टर जिसमें अहम तरीन लोग शामिल थे, वो लैंड करते हैं और प्राइम मिनिस्टर जिस वक्त आपके वहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से गुफ्तगू कर रहे होते और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको इत्तला दी कि 2 हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड कर चुके हैं। इस सिलसिले में उनके चेहरे पे बड़ी खुशी हुई। एक साहब ने कहा कि उनके चेहरे पे बड़ी खुशी आई कि जैसे ये वो प्लान का हिस्सा है। ये सब कुछ वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर सब कुछ करवाया गया, ज़बरदस्ती करवाया गया। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, कुछ मीडिया आउटलेट्स यानी सोशल मीडिया की, वो ये कह रही हैं कि शायद वहाँ पर कुछ नाजेबा हरकत भी हुई वज़ीर आज़म साहब के साथ। इस खबर में कितनी सच्चाई है, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही बता सकते हैं। 9 अप्रैल की रात को यह कांड हुआ और इमरान खान पहली बार 11 अप्रैल को कैमरे के सामने आए। आंखों पर काला चश्मा और चेहरे का रंग उड़ा हुआ दिखा। कॉन्फिडेंस का लबादा ओढ़कर इमरान पहुंच गए अपनी पार्टी की मीटिंग में। पत्रकार भी कहां मानने वाले थे, उन्होंने इशारों में ही रात के बारे में सवाल पूछ लिया। कमेंट कर रहे कल के शो इज्जत अल्लाह देने वाले। इमरान ने गोल मोल जवाब देकर टाल दिया, पर पाकिस्तानी रिपोर्टर कहां मानने वाले थे। उन्होंने यही सवाल बिलावल भुट्टो जरदारी से भी पूछ लिया और जूनियर जरदारी के जवाब ने मामले पर सस्पेंस 2 गुना बढ़ा दिया। थप्पड़ की गूंज सुनाई दे रही है बिलावल साहब। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर हाउस में थप्पड़ की गूंज सुनाई दे रही है, क्या कहेंगे? अच्छा ये बताइए, आज के दिन मैं ऐसे बात नहीं करूँगा। I'm sorry, मैं सॉरी, ऐसे नहीं होता, ये तरीका नहीं है, ऐसे में नहीं कर सकते। इमरान और बिलावल ने भले ही जवाब नहीं दिया, पर हम ये पूरी खबर आपको वीडियो सबूतों के साथ दिखाएंगे। सबसे पहला सबूत है पाकिस्तान के ये पत्रकार। पाकिस्तान के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को पहली बार आर्मी अफसर ने थप्पड़ मारा। कुछ पत्रकारों ने इसके बारे में खुलकर बताया, तो बाकी ने सिर्फ इशारा देकर छोड़ दिया। एकदम से सारा कुछ हुआ, मैंने खुद उन चीज़ों को विटनेस किया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं ऑफ द रिकॉर्ड हैं जो मैं यहाँ पर नहीं बताना चाहता या नहीं बता सकता। जाहिर बात है हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं जहाँ तक जाके हम बात कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर आया, 2 बंदे उतरे, तासुर ये दिया कि जनरल कमर जावेद बाजवा और डीजी ISI वहाँ पर आए और उन्होंने ज़बरदस्ती टेक ओवर किया सब कुछ। ये स्टोरी इंटरनेशनल मीडिया ने छापी है। इस्लामाबाद में इमरान खान पर बड़े खुलासे हो रहे हैं। ये तारीख थी 9 अप्रैल और शाम को प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल रेजिडेंस पर इमरान खान अपने मिनिस्टर्स के साथ इमरजेंसी मीटिंग कर रहे थे। 9 बजे की जो मीटिंग हुई उसमें चंद बड़े फैसले हुए, जिसमें चीख पुकार भी हुई, नाराजगी भी हुई, गुस्सा भी हुआ, और वो फैसला तकरीबन हो गया। इमरान खान साहब के लिए 9 अप्रैल का दिन काफी ज्यादा बुरा दिन साबित हुआ, क्योंकि अफ्तार तक सारी सूरत हाल बेहतर थी। कौमी असेंबली का इजलास भी शुरू हो गया था सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर। देखें कि 12 बजे रात हो रहे थे और
पाकिस्तान, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जय घसाई हो रही थी और ये बात आ रही थी कि एक शख्स इस जगह पर मसनद पे बैठकर इस तरह कब्जा कर लिया, उसने आइन के ऊपर जो है वो कब्जा कर लिया है, पार्लियामेंट के ऊपर कब्जा कर लिया है, इसने जुडिशरी के ऑर्डर्स को उसने कब्जा कर लिया है, सबको अपना मातहत बना दिया है। और प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो मैसेजेस आ रहे हैं उनके वुज़रा और उनके स्पीकर, डिप्टी स्पीकर वही कर रहे हैं। पीएम हाउस में इमरान अपनी सरकार बचाने की प्लानिंग कर रहे थे। एक एक करके स्पीकर, मिनिस्टर और अफसर सब उनसे आकर मिल रहे थे। इसी मीटिंग में इमरान ने अपना सरप्राइज सबके सामने रखा और यह खबर थोड़ी ही देर में पाकिस्तान की फौज की टॉप लीडरशिप तक पहुंच गई। बहुत ज़्यादा अफवाह फैलाई जा रही है कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को बरतरफ करने का आर्डर तैयार किया था या वो करना चाह रहे थे। इमरान खान साहब ने एक बहुत ही ख़तरनाक फैसला तकरीबन तय कर दिया था और इस सिलसिले में काबीना में भी इख्तलाफात पाए गए थे और लेकिन वज़ीर आज़म ने ये फैसला कर लिया कि उन्होंने ये करना है। और वो क्या था? वो फैसला ये था कि उन्होंने आर्मी चीफ को सैक करना था और एक नए जनरल को जो है वो आर्मी चीफ बनाना था। वो कहते थे ना कि मेरे पास आखिरी सरप्राइज है। खबर मिलते ही जनरल बाजवा एंड कंपनी एक्टिव हो गई। सबसे पहले पार्लियामेंट के बाहर फौज तैनात हो गई। ये पाकिस्तान से आया दूसरा सबूत है। इन वर्दी वालों को देखते ही पाकिस्तान की आवाम को एक और तख्ता पलट का डर सताने लगा। इसके बाद पाकिस्तान रेंजर्स की एक टुकड़ी पीएम हाउस के बाहर भी पहुंच गई। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया ने इसे मामूली खबर बताकर रफा दफा कर दिया। इस वक्त मैं वज़ीर आज़म हाउस के बाहर मौजूद हूँ। रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त है। स्पीकर कौमी असम्बली अब से कुछ लम्हात पहले आपने बराह रास्त देख लिया, वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करने के बाद यहाँ से रवाना हुए हैं। इस वक्त रेंजर्स के जवान अपनी अपनी पोजीशंस लेके खड़े हुए हैं। ये कोई गैर मामूली और हंगामी सूरत हाल है। इस तरह की नहीं है कि ये कोई अभी से यहाँ पर इनको डिप्लॉय किया गया हो। 2-3 दिन से जब से अदम एतमाद पर वोटिंग वाला सारा सिलसिला शुरू हुआ तो वज़ीर आज़म हाउस के आसपास इन्होंने अपनी सिक्योरिटी संभाली है। फिर ये गेम ओवर हुआ क्योंकि फिर 111 ब्रिगेड के जो जवान हैं वो निकल चुके थे और वो पूरा का पूरा पीएम हाउस और उस इलाके को घेर चुके थे। रेंजर्स निकल चुकी थी, वो भी घेर चुकी थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस्लामाबाद में इमरान खान की स्टोरी में शॉकिंग ट्विस्ट इसके ठीक बाद आया। पार्लियामेंट और पीएम हाउस को फौजियों ने घेर लिया था। इसी समय प्राइम मिनिस्टर हाउस में 2 हेलीकॉप्टर पहुंचे। हेलीकॉप्टर की ये तस्वीरें पूरे पाकिस्तान ने देखी, पर इसके बाद क्या हुआ ये बहुत कम लोग जानते हैं। हुआ ये कि 2 अनइनवाइटेड, जिनको मदऊ नहीं किया गया था, जिनको एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा रहा था, वो मेहमान आए और वो हेलीकॉप्टर के जरिए आए। ये बीबीसी कोट कर रहा है, ये लिख रहा है, कह रहे वो हेलीकॉप्टर के जरिए है। उनके साथ चाकू चौबंद दस्ता मौजूद था, हाई सिक्योरिटी उनके साथ मौजूद थी और फिर उन्होंने वजीर आज़म उस वक्त के, यानी अभी तक तो वजीर आज़म इमरान खान साहब थे ना, ये 9:30-10 के दरमियान की बात है और 9 अप्रैल की बात है। उस वक्त तक वजीर आज़म इमरान खान साहब वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि वोटिंग नहीं होगी। 11-20 तक ये सारा सिचुएशन जो थी वो अंडर कंट्रोल लग रही थी और एज पर प्लान सब कुछ दिखाई दे रहा था कि जो हुकूमत का एक मंसूबा है या प्लानिंग है उसी के तहत। लेकिन 11:20 के बाद ये सारा कुछ पलट गया। सोशल मीडिया पर हर तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद है और जिस तरीके से वाकयात हुए, पाकिस्तान के लोग बड़े ज़हीन हैं, उनको सब पता है कि क्या हो रहा है। मैंने जो काम करना था, जो बात करनी थी, वो मैंने कर ली। अब यहां से आप अंदाजा लगाएं कि अगर बीबीसी ऐसी खबर दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, बीबीसी के हैंडलर्स कौन हैं और वो इसको क्यों सेलिब्रेट कर रहा है। आखिरी लम्हात में इमरान खान के साथ हुआ क्या, इस पूरे खेल में इमरान खान हारा क्यों, तो वो वजह जानने के लिए शहबाज गिल का एक ट्वीट ही काफ़ी है। मैं ये बड़े यकीन से आपको बता रहा हूँ कि उस ट्वीट में लिखे गए एक एक लफ्ज़ को मैं इंडोर्स करता हूँ। वो बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान को बांध कर हराया गया है। इन हेलीकॉप्टर्स में 2 बिन बुलाए मेहमान थे। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इनमें आर्मी चीफ बाजवा और ISI चीफ मौजूद थे। यहां पहुंचते ही इन्होंने इमरान खान के साथ अकेले में मीटिंग की। यहीं पर थप्पड़ भी चले और इस मुलाकात के बारे में कोई भी खुलकर नहीं बता रहा। बहरहाल वो 2-3 शख्सियात कहा यह जाता है कि 2 हैं, कोई कहता है 3 शख्सियात उनके एक सेपरेट कमरे में उनको लेके गए और उनसे बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा कि आपका गेम ओवर है और आप अब आइन और कानून को हाथ में ना लें,
आप या तो अदम एतमाद फेस करें या इस्तीफा दें, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने, इमरान खान ने कहा कि मैं तो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था, तो उन्होंने कहा जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसकी इत्तला हमारे पास आ गई है और वो कागज़ भी हमारे पास आ गया है। उनके दिलों में गलत फहमी को इस तरह से डाल दी गई थी कि वज़ीर आज़म बिल्कुल तुले हुए हैं और वो कोई इंतहाई कदम उठा देंगे, वो कोई डी नोटिफाई किसी को कर देंगे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर करवा दी गई, लेकिन ये उनका एक अपना फियर था। तो चुनांचे पहले इमरान खान साहब ने ब्लैकमेलिंग की, और जब ब्लैकमेलिंग से काम नहीं चला तो फिर उन्होंने मिन्नत तरला भी किया, लेकिन वो इस बात पे मुसिर रहे कि हम न्यूट्रल रहेंगे। अब जब वो न्यूट्रल हो गए तो फिर जाहिर बात है कि एक तरफ जरदारी साहब थे, मौलाना फजलुर्रहमान थे, और मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ और इस तरह के लोगों के जहन थे, और दूसरी तरफ इनके साथ शहबाज गिल और ये अजीब अजीब नमूने जमा हो गए थे। तो ऑब्वियसली इस मैच को फिर उन्होंने ही जीतना था। आधी रात को अदालतें खुल गई, सुप्रीम कोर्ट खुल गई, उधर से हाई कोर्ट खुल गई, उधर से पिटीशंस लेके भी लोग पहुंच गए कि इस मुल्क की ताकतवर शख्सियत को बरतरफ किया जा रहा है और उसकी बरतरफी को रोका जाए। और उसको रोकने के लिए ना सिर्फ पिटीशन फाइल होती है बल्कि पिटीशन समाअत के लिए मुकर्रर भी हो गई। सारे इदारे रात के पहर बिल्कुल एक्टिव थे। जब इमरान खान अपने सियासी करियर की सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहे थे, उसी वक्त इस्लामाबाद में मिडनाइट ड्रामा शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों एक साथ एक्टिव हो गई। रात 12 बजे पार्लियामेंट के बाहर एक प्रिजनर वैन यानी कैदियों को ले जाने वाली गाड़ी भी तैनात हो गई। ये सब देखकर इमरान को अपनी कुर्सी गई हुई दिखी। यानी अगर इमरान ने बाजवा का ऑफर ठुकराने की गलती की होती तो कोर्ट से अगला ऑर्डर भी मिनटों में जारी हो जाता। आप सबको पता है कि अगर ताकत के जो मरकज हैं वो ना चाहे तो रात को सुप्रीम कोर्ट 12 बजे उसके दरवाजे नहीं खोले जाते, बल्कि रिपोर्टेडली एक ड्राफ्ट के ये फैसला आ सकता है वो भी नहीं भेजा जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे भी रात को किसी आम आदमी के लिए नहीं खुलते। तो ये बात तो अपनी जगह पर तय है कि इसके पीछे ताकत के हमारे जो मराकज हैं वो सारे के सारे ये तय कर बैठे थे कि इमरान खान को अब जाना है। इमरान खान की कैबिनेट में बैठे हुए कुछ लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि जनाब अब सूरत हाल हमारे काबू से बाहर है, बाहर के हालात देखें आप कि क्या हो रहा है। सारे इदारे वहाँ पर एक्टिव हो गए हैं, अदालतें खुल चुकी हैं, जजेस अपने अपने चैम्बर की तरफ आ रहे हैं और तलवार लटक रही है नाअहली की। इस तरह के सियासी हालात में जब आपके हाथ पांव बांध दिए गए और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा कि अब आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। इमरान खान साहब यही चाहते थे जो वो कर रहे थे, या तो वो चाह रहे थे कि इमरजेंसी लग जाए, मार्शल लॉ लग जाए ताकि उनको इन पोजीशन हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ मिले। एकदम से ऐसे सिग्नल्स मिले कि सब कुछ बदल गया है। इस वक्त खेल पूरे का पूरा बदल गया है और आखिरी 10-15 मिनट के अंदर अंदर ये सारे डिसीजन अब हो जाने हैं। 12 बजे से पहले पहले डिसीजन हर सूरत होने ही होने हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।